औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हमारी मेहमान हैं ज़ेब फ़याज़ भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, रावलपिंडी बार की एक्टिव मेंबर हैं और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पुलिस रवाद जो स्कूल है वहाँ पे लेक्चर्स भी डिलीवर करती हैं और जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं वहाँ पे भी कानून के हवाले से, मुआशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करती है और फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। आज हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि मैडम ने आज टाइम दिया है और आज हम बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पे लेडी लॉयर्स के हवाले से। लेडी लॉयर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो कानून की तलीम हासिल कर रही होती है और करने के बाद जब वो किसी बार को ज्वाइन करती हैं। मैडम, आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है कब ज्वाइन किया और आप कब से इस पेशा वकालत से मुंसलिक हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और दूसरा ये कि आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू लेने का सोचा। तो आपने मुझसे सवाल किया है कि आपने कब ये पेशा वकालत को जॉइन किया। तो मैंने 2010 में एग्ज़ाम्स फ़ाइनल दे के मैं एंटर हुई थी कोर्ट में और 2011 के स्टार्ट में हमें लाइसेंस इशू किया गया था। मैडम, आप ये बताएं कि एक लेडी लॉयर जब वो कानून की तलीम मुकम्मल करने के बाद किसी भी बार में जब वो कचहरी में कदम रखती हैं और अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करती हैं, तो उस हवाले से आप ये बताएं कि लेडी लॉयर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो कानून की तलीम मुकम्मल कर लेती हैं, उसके बाद जब जैसे चैम्बर्स को ज्वाइन करती हैं, तो उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जब इस पेशा वकालत को जॉइन करती हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ के ये मसाइल होते हैं कि वो प्रोफेशनल ज़िंदगी या आउटवर्डली लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उससे उनको बिल्कुल आगाही नहीं होती है और उनको पता नहीं होता कि प्रोफेशनल लाइफ में मूव कैसे करना है, क्योंकि घर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। घर की सियासत और बाहर की सियासत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एंड बीइंग अ प्रोफेशनल वुमन एंड बीइंग अ डोमेस्टिक वुमन बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फिर जब वो यहाँ पर आती हैं तो उनको पहले बात ये है कि कभी कभार उनको यहाँ पे ऑकवर्डनेस फ़ील होती है बिकॉज़ इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और आपको मर्द हज़रात से ज़्यादा आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। जजेस की बहुत तादाद है मेल्स की और हमारे वकला हज़रात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेल्स की तादाद है। तो कुछ लेडी लॉयर्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो ऑकवर्ड फ़ील करती हैं, शाय फ़ील करती हैं इंटरेक्शन में। इसके ये वक़्त के साथ ही ठीक होता है, लेकिन ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो है उनको सही गाइडेंस नहीं दी जाती, वकालत का सही तरह प्रैक्टिकली कैसे वकालत को करना है वो गाइडेंस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है और वो बहुत जो चीज़ें जल्दी सीखनी है वो बहुत ज़्यादा देर लग जाती हैं। उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें जो हमें सिखाने वाले बैठे होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और तीसरा ये है कि जब इस पेशा वकालत में आपको आते ही आपको कोई मंथली सैलरी नहीं होती, तो उसके हवाले से जब आप इंडिपेंडेंट भी होना चाहो तो आप अपना ऑफिस एकदम नहीं ख़रीद सकते। और ये तो दोनों के मसाइल हैं, मर्द हज़रात के भी और फीमेल के भी। और जब आप एक बालिग अक़ल हो चुके हुए हो तो आप खुद भी शाय फ़ील करते हो कि अपने घर से पैसे मांगें और आप ऑफ़िस ख़रीदें। तो चैम्बर्स के मसाइल हैं कि वो चैम्बर्स भी इस तरह नहीं ख़रीद सकते और फिर बहुत बहुत देर तक अपने सीनियर्स या अपने चैम्बर्स जिनको जॉइन किया होता है उसके साथ एसोसिएट रहते हैं और इंडिपेंडेंट वो काम करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं उनको आ रहा होता। तो ये भी मेरी एक गुजारिश है बार से कि आप कोई मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे चैम्बर्स या इस तरह कैबिन सिस्टम्स के इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए लॉयर्स को, चाहे फीमेल है या मेल है, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंटली वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। मैडम, आप हमारी ये भी रहनुमाई फरमाएँ कि जब एक लेडी लॉयर कचहरी में कदम रखती हैं
तो अमूमी तौर पे आपके एक्सपीरियंस में क्या आया है कि लेडी लॉयर क्या ये प्रेफर करती हैं किसी सीनियर लेडी एडवोकेट्स को ज्वाइन करने में, या वो किसी मेल सीनियर को भी ज्वाइन करती है? अमूमी तौर पे क्या देखने में आता है? देखें, जो जब लेडीज़ ने, स्पेशली मैं अभी फ़ीमेल्स की ही बात करूँगी, कि जब उन्होंने इस पेशा वकालत को जॉइन करना है, तो वो अपनी ऑकवर्डनेस या शाइनेस या मतलब मर्द से इंटरेक्शन करने की जो जब घबराती हैं, तो उसकी वजह से उनके ज़हन में पहले ये ख़्याल आता है कि मैं किसी लेडी लॉयर को ही जॉइन करूं जो सीनियर है। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। इसमें बिल्कुल कोई मतलब इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए कि हमने लेडी लॉयर को ही जॉइन करना है या मेल लॉयर को ही जॉइन करना है। आपने उन लॉयर को जॉइन करना है जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं और जो मतलब सीरियसली इस पेशा वकालत को सरअंजाम दे रहे हैं, कि जिनसे आप सीख सकें, सिर्फ वकालत ना सीख सकें बल्कि उनसे आप ग्रूमिंग भी सीख सकें, उनसे कॉन्फिडेंस भी सीख सकें, उनसे इंडिपेंडेंसी भी सीख सकें, और कैसे रिसर्च वर्क करना है वो सीख सकें, और अच्छा विजन सीख सकें। ये भी आपने अपने सीनियर में देखना है। ये मैटर नहीं करता कि वो फीमेल है या मेल है, ये मैटर करता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है। उसमें अपनी रिसर्च वर्क करके आप ज्वाइन करें। और लेडीज़ के लिए यही मैं कह सकती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक जब आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। आप मेल और फीमेल का जो एक डिफरेंशिएट या सेग्रीगेशन हमारी सोसाइटी में, वो सेग्रीगेशन इसमें नहीं होनी चाहिए इन 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 कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस में लॉयर लॉयर है ना, वो उसके जेंडर का वहाँ पे लाइसेंस में कहीं पे भी नहीं लिखा होता। तो यू हैव टू फेस एवरीथिंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड स्ट्रांगली, और कॉन्फिडेंस से आए, और जो कॉम्पिटेंट सीनियर है आप उसको ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आप जल्द सीखेंगे भी। चूँकि ये आप पेशा एकदम सीख सकते ही नहीं है, ये फॉर एवर लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो वकालत की प्रैक्टिस की बेसिक्स हैं, वो आप सीख सकें और ग्रूमिंग सीख सकें। बाकी आपका अपना, वो जितना आप शहद डालेंगे वो मीठा होता जाएगा। मैडम, आप ये भी बताएं कि जब एक एक लेडी लायर जब वो इस प्रोफेशन में आ जाती हैं, तो एक सोसाइटी के अंदर, इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर, एक फ़ीमेल लॉयर किस तरह से अपने मुआशरे को सुधारने में और कानून के मसाइल को अच्छे तरीके से हल करने में अपना रोल अदा कर सकती हैं? देखें, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है, ये तो ऐसा एक चीज़ है जिसके साथ औरत को यहाँ पर रहना है। और स्पेशली जो वर्किंग लेडी है, जब वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में निकलती है, तो डेफिनेटली उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए, अपना विजन दिखाने के लिए, और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। इवन कि अपना मतलब नॉलेज भी उसको ग्रिप होना चाहिए, कि ताकि वो मेल लॉयर से भी बात कर सके, तो उसके पास नॉलेज हो कि मैं भी ये चीज़ें जानती हूँ। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब ये है कि मेल्स बेसिकली ये सोचते हैं कि शायद फीमेल्स बाहर अच्छा नहीं काम कर सकती, उनके लिए चार दीवारी ही ठीक है। लेकिन कई ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं लेडीज़ को भी, जो उनको मजबूरन भी पेशे को ज्वाइन करती हैं और कुछ शौक़ से भी ज्वाइन करती हैं। दोनों जो सिनेरियोज़ हैं, उसमें हमें हर हाल में अपनी जो बहन बेटियां उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक तो मुल्क की भी ज़रूरत है, और 51% जो है अभी, आई थिंक इट्स गोइंग टुवर्ड्स 52, तो वो फीमेल्स की है। और हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि जितने यंगस्टर्स हमारे मुल्क के लिए मेहनत करें, तो वो उतना ही कम है। तो फिर हम अपने यंग लॉट को बिल्कुल भी घरों में उनको जंग नहीं लगा सकते। अगर वो निकलते हैं तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़
यही हमारा फ्यूचर है। और जो लेडीज़ है उनको मेरी भी यही मैसेज है कि मेल्स को भी फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर हाल में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए और उनको एक प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए कि वो भी आगे आएँ। बेशक वो पॉलिटिक्स हैं, बेशक इलेक्शंस हैं, इवन मतलब वो लीडर बनना चाहती है तो उसको उसको भी आपको आजमाना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, उसकी भी आप ख्याल रखें और वही आपको वापस भी मिलेगा। रिस्पेक्ट देने से ही आपको रिस्पेक्ट आती है, अगले को ऑनर देने से ही आपको ऑनर आता है। तो लेडीज़ को यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही होती मेल्स में बैठ के, मेल सोसाइटी में घूम के या उनके साथ इंटरेक्शन करने में, क्योंकि मेल्स ही उनको नर्वस कर देते हैं कि आप अभी ये 10 मेल्स बैठे हैं, आप क्यों आके बैठ गई हैं। ऐसे भी मतलब उनकी नज़रियात हैं कुछ मर्द हजरात के। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो वर्किंग लेडी है तो शी इज़ योर कोलीग इरिस्पेक्टिव ऑफ फीमेल और मेल। तो वो आपके साथ उठे बैठेगी भी, आपसे बात भी करेगी, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको जगह दें, उसको ब्रेवरी दें, क्योंकि वो आपकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा है और आपकी फ्रेटर्निटी में ही वो एक गिव बैक करेगी और आपकी फ्रेटर्निटी ही स्ट्रांग होगी और एक सॉफ्ट इमेज भी जाएगा पूरी दुनिया में इंटरनेशनली कि देखें कि इनकी बार्स में फ़ीमेल्स भी वर्क कर रही हैं। इतना भी दकियानूसी नहीं है हम, जो कि पूरी आउटवर्ल्डली या इंटरनेशनली इस मुल्क को समझा जाता है। मैडम आप ये बताएं कि एक लेडी लायर्स को, रावलपिंडी बार की बात करते हैं, तो एक लेडी लायर को बार के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हासिल हैं काम सीखने के हवाले से, सिटिंग एरिया के लिहाज से, और थोड़ा सा बार पॉलिटिक्स के हवाले से भी बताएं। जब एक लेडी लॉयर जब जब बार की जिम्मेदारियां संभालने की तरफ आती हैं तो उस हवाले से बताएं, पहले फैसिलिटीज़ के हवाले से बताएं और फिर जो है ना बहुत पॉजिटिव रोल होता है लेडीज़ का। फैसिलिटीज़ तो बार ने प्रोवाइड करने की फुल मतलब कोशिश की है और बहुत फैसिलिटीज़ हैं भी हैं, जैसे जो फ़ीमेल लेडी लॉयर्स जो हैं वो जिनके चिल्ड्रन हैं, जो माएँ हैं, उनके लिए डे केयर का इंतज़ाम है जहाँ पे आया भी हैं और उनके जो इस तरह के बच्चों के मसाइल वगैरह वो वहाँ पे वो बच्चों को जितनी देर वो काम कर रही होती हैं वो वहाँ पर छोड़ देती हैं। उसके अलावा उनके लिए एक सेपरेट बार रूम भी बनाया गया है जहाँ वो आसानी से नमाज़ पढ़ सकती हैं, जो अपने जो उधर उनके वॉशरूम हैं, जो अलहदा से फ़ीमेल्स अगर बैठना चाहें, फ़ीमेल्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, वो भी है। ऑल्दो हमारा एक बड़ा जनरल बार भी है जहाँ पे लेडीज़ मेल्स इकट्ठे भी बैठ सकते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि फ़ीमेल्स का ज़ाहिर है उनके अपने कई मसाइल होते हैं जो वो अपना एक रूम, एक बार रूम चाहती हैं, तो वो भी प्रोवाइडेड है। लेकिन ये है कि मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अगर तो बाहर की तरफ से कोई ट्रांसपोर्टेशंस भी फ़ीमेल्स की चल पड़े और उनके लिए थोड़ा सा वो चैम्बर्स में भी थोड़ी सी लीनियंसी हो जाए, कोई कैबिन सिस्टम, कोई ऐसा बिल्डिंग बन जाए कैबिन सिस्टम जहाँ पे लेडीज़ को अलॉट कर दी जाए बड़ी आसान एक साथ पे और अच्छी कम इंस्टॉलमेंट्स पे, इस तरह की चीज़ भी, ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि मेल्स जो हैं वो 3-4 भी चैम्बर्स में बैठ जाते हैं, आराम से उठ बैठ जाते हैं, शाम तक भी बैठ जाते हैं। तो कई दफ़ा फ़ीमेल्स जो हैं वो शाम तक मेल्स में बैठना नहीं पसंद करती, उनके भी शाम को भी कई दफ़ा दफ्तर यही बन जाते हैं, हमारे कोर्ट्स के ही दफ्तर बन जाते हैं। तो वो नहीं चाहती कि मतलब हमारे क्लाइंट्स की प्राइवेसी उनके साथ जो होती है तो वो मेल्स के साथ बैठ के वो मतलब वो क्लाइंट्स भी ऑकवर्ड फील करते हैं। तो फिर इस तरह का कोई उनके लिए बिल्डिंग भी एक हो जाए कि वो थोड़ा इजी फील करें और उनको थोड़ा सा यही होता है कॉन्फिडेंस ही मिलता है, उनकी ग्रूमिंग ही मज़ीद होएगी इंशाल्लाह। तो ये भी मेरा एक साथ मैसेज भी है इसमें। मैडम मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि देखने में आता है कि हमारे बहुत सारे वकला जो हैं वो बाहर की सियासत में तो हिस्सा लेते हैं, बाकी जो सियासी जो पार्टीज़ हैं उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी सियासत में स्टेप इन कर लेते हैं। तो आप इस बारे से बताएं कि एक वकील को किस तरह से वो सियासत में इंटर होते हैं, तो इस बारे से बताएं कि उनको प्रोफेशन में ही रह के और किस तरह से वो सियासत में आके बेहतरी जो है माशरे के जो मसाइल गए हैं उनको हल कर सकते हैं।
देखिए, पहली बात ये कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे जो है रूट्स में है इस वक्त, और वही जो है हमारी बार में भी डेमोक्रेसी है। जिस जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बाहर के, उसको हम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसमें फ़ीमेल्स भी आती हैं और मेल्स भी आते हैं, और मुल्की सियासत भी है जिसमें हमारे जो लॉयर्स हैं वो भी उसमें कदम ब कदम चलते हैं। जहाँ तक फ़ीमेल्स की बात की जाए, फ़ीमेल्स को लाजमी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अपनी रिप्रेजेंटेशंस देनी चाहिए बाहर के स्पेशली इलेक्शंस में भी। बिकॉज़ वही बात है कि मेल और फीमेल को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि एक इमेज जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये दोनों कितने खुश उसलूबी से सारे दोनों जेंडर्स काम कर रहे हैं, और बड़े मैच्योर माइंडेड लोग हैं कि वो इस चीज़ को समझते हैं, और मैच्योरिटी है उनके ज़हन में कि कैसे अपनी मेल लॉयर को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे एक फ़ीमेल लॉयर को रिस्पेक्ट देनी है। और जब फीमेल लॉयर्स भी इलेक्शंस में पॉलिटिक्स में आती हैं, वहाँ पे भी उनको हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अपनी बाहर की इमेज का भी सवाल होता है इसमें। एंड जो यंग लड़कियां हैं जो आती हैं, उनको भी इजी होता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशंस बैठी हुई हैं फीमेल, उनके कोई पर्सनल फीमेल मसाइल हैं वो उनसे शेयर कर सकती हैं, बाहर उनको हेल्प कर सकता है, उनको फंड्स जारी कर सकते हैं अगर ऐसे कोई मसाइल हैं। तो जहाँ तक बात है कि मुल्की सियासत में और जो हमारे लॉयर्स ने हिस्से लिए हुए हैं, हमारे लॉयर्स भी माशाल्लाह हर जगह पे उन्होंने हिस्सा लिया होता है। जो मुल्की सियासत में जो हिस्सा लिया हुआ है, मेरा ये मानना ये है कि आप ज़रूर लें मुल्की सियासत में हिस्सा, और डिफरेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं बार्स में, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बने होते हैं। लेकिन आप ये सोच के हमेशा पॉलिटिक्स में कदम रखें कि आया कि आप एक सेल्फलेस बंदे हैं, मतलब आप अपनी ज़ात से हट के भी सोचने वाले बंदे हैं कि नहीं, और आया कि आप में ये सोच है कि आपने बेहतरी लानी है कंट्री के लिए और अपनी बार के लिए, तो फिर ही खुदारा पॉलिटिक्स में आएँ। सिर्फ़ अपने लिए पॉलिटिक्स में ना आएँ कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, या हमारी ये जो है ना हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाएँ। इसके देखिए, ऑल थिंग गो टू वेज़। तो अगर आप सियासत में आके अगर लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने लिए भी ज़ाहिरी बात है वो एक स्ट्रीम लाइन में आपको बेनिफिट्स बहुत सारे पर्सनली भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर उस स्ट्रीम लाइन में अगर आप 70% या 60% आप अपनी आवाम के लिए कुछ कर जाएँ, तो मेरे ख़्याल से फिर तो आप ज़रूर आएँ। टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना गवर्नमेंट का, ना हमारा, ना मुल्क का, ना बाहर का। तो अगर तो आपके पास ये विज़न है तो आप ज़रूर आएँ, और फिर तो आपकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ऐसे लोग ही कंट्रीज़ बनाते हैं। जैसे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने भी जो है वो लॉयर थे, और उन्होंने बाकायदा एक विज़न पे काम किया। उनका पर्सनल गेन्स उसमें इतने ख़ास नहीं थे, वो ऑलरेडी सेटल्ड लॉयर, प्रोफेशनल लॉयर थे, और वो अपना सेटल होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम इसलिए रखा कि ही फेल्ट द नीड कि मुस्लिम्स के लिए एक अपना एक कंट्री, अपना एक घर होना चाहिए, जहाँ पे उनकी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे उनकी ह्यूमिलिएशन ना हो, जहाँ पे वो फ्रीली अपनी इबादतें कर सकें। तो वहाँ पे, और उस वो कंट्री ऐसी बनाई कि मतलब वो सबको वेलकम भी कर सकें। तो अब ऐसे अगर आपने ऐसी सोचें लेके सियासत में आना है, तो मैं कहती हूँ ज़रूर आएँ, वरना आपकी वकालत इज़ गुड। वकालत आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हो अपने लोगों को, और आपके साथ जो गरीब लोग हैं जो आपकी मदद लेना चाहते हैं, और आप इस पोजीशन में हो कि आप उनकी मदद कर सकते हो, तो ज़रूर आप करो। और पॉलिटिक्स में फिर आप ज़रूर आओ कि आप वाकई उस मदद को एक्सटेंड कर सकते हो और पॉजिटिवली कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने लेडी लॉयर्स के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। आज मैं बताता चलूँ एंड पे, आज हमारी मेहमान थी ज़ेब फ़याज़ साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मैडम आपका इंतहाई मशकूर ममनून हो कि आपने टाइम दिया और लेडीज़ के मसाइल को उजागर किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।